और जाकर ये भी कहा कि मोहम्मद और कुछ चाहिए आपको, दौलत चाहिए का, या आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, अपने इलाके का क्या एमएलए बनना है, अपने इलाके का क्या आपको एमपी बनना है, तो बोलिए हम आप ही को वोट करते। उस वक्त सरदारी चलती थी, हम आपके सामने सर झुकाते। लेकिन खुदा के वास्ते इस दीन को, इस शरीयत को आगे मत बढ़ाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों ये नहीं हो सकता, औरत को देना चाहते हो, याद करो दुनिया वालों, मैडम शर्मा, अगर हमारे नबी औरत के ख्वाहिशमंद होते तो औरत का ख्वाहिशमंद कौन होता है? महाराष्ट्र के पूछो उस एमएलए से या उन नेताओं से पूछो, आज के जमाने में पैसे दिए जाते हैं तो जनाब प्लेटफॉर्म चेंज कर देते और इल्जाम लगाते हैं किसी और पर, इल्जाम लगाते हैं किसी और पर, समाज के साथ गद्दारी करते। आज हमारे जो राजनेता बने बैठे, राजनेता अपने आप को बोलते, कुछ तो ऐसे जाश होते, अलग से जनाब मास्क लगाकर टिकट काटते हैं, चले जाते हैं बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया बैंकॉक। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा अगर कोई है तो बैंकॉक और थाईलैंड माना जाता। जब कोई राजनेता किसी को औरत चाहिए तो थाईलैंड पहुंच जाते हैं। और औरत किनको चाहिए? इन राजनेताओं को चाहिए। हर रात जनाब 16-16, 17-17 साल की नई नई लड़कियां चाहिए। भारत के अंदर रहेंगे तो बड़े बड़े शहर के अंदर स्कॉट सर्विस इनको मुहैया कराया जाता। स्कॉट सर्विस में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और बड़े बड़े एयर होस्टेस अवेलेबल कराए जाते। 50-50 लाख रुपए में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए देकर खुशी के साथ, जिन्हें आप बोल सकते इज्जतदार तवाइफ के साथ संबंध बनाया जाता। ये लोग होते हैं औरत के ख्वाहिशमंद जो होते हैं। उनको 16 साल की लड़की चाहिए, उनको 17 साल की बच्ची चाहिए, उनको 17 साल की नई नवेली समाज की बेटी चाहिए। उनकी इज्जत भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना इन लोगों को नहीं। कुर्बान जाओ मेरे नबी के ऊपर। हमारे नबी को अगर औरत की ख्वाहिश होती तो 25 साल की उम्र से लेकर 52-53 साल की उम्र तक पूरी जिंदगी एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी। है कोई माए का लाल इतना बड़ा मुजाहिद पूरी जवानी एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी। मैडम शर्मा, पढ़ो तारीख को, पढ़ो किताबों को। नहीं मालूम है तो किताब का नाम मैं बताता हूँ। वो नबी, आखिरी नबी, अदल्लबू का मैं का कम अदल्लबू का निखा था कम, जिनको आखिरी नबी की मोहर देकर उनको इस धरती के ऊपर भेजा था। अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया अस्सो गुनहा पुरुषम दीपयंती। वैसे पुरुष थे जो रोशनी देते थे पूरी दुनिया को। मेरी किताब नहीं है अनस्वंता सतपतिर्माम है, मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना। दुश्मनों का, राक्षसों के हाथ को पकड़ने वाले थे। असुरो मगोना, असुर का, राक्षस का खात्मा करने वाले थे। मैडम शर्मा, ये मंत्र आपको मालूम नहीं? अपने आप को कहती है कि हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो वो होते हैं जो इस धरती के इंसानों को पैदा करते हैं अपनी पूजा और प्रार्थना के लिए। आप उस नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हो। 53 साल तक जब आपकी जवानी ढल जाती है तब जाकर आप दूसरी शादी किसी और से करते। तीसरे नंबर पर शादी की गई थी अम्मा आयशा। क्यों की थी? अल्लाह ने मुतय्यन किया था, इसलिए कि ज़हीनदार होती थी। औरत का कोई मसला मर्द मुकम्मल नहीं बता सकता। कोई भी औरत आपके सामने किसी मुफ्ती साहब के आके कहती कि सर मुझे बताइए हैज व निफास का क्या मसला, कोई भी औरत नहीं बता सकती। आप ज्यादा कहेंगे लिख करके लाई। उस जमाने में लिखने विखने का तो माहौल था नहीं। तो एक औरत, एक सहाबिया आई, आकर पूछी निफास के मामले में, हैज के बारे में, महीने के बारे में। तो आप अलैहिस्सलाम ने इशारों में बताया तो वह समझ नहीं पाई। तो ऐसे वक्त में या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, के समाज के नबियों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैडमों, आप और औरतों की तरह नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए इतना निकाह किया ताकि आप आसानी के साथ जो वही आपके ऊपर नाजिल होती है वो सब मिलकर इकट्ठा कर पाए, महफूज कर पाए, दूसरों तक पहुंचा पाए। आप सफर में जाते थे, अलग अलग मौके पर अलग अलग औरतों को साथ में लेकर जाते थे। और फिर अम्मा आयशा भी सफर में होती थी।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर औरत के ताल्लुक से या किसी और ताल्लुक से आप इल्जाम अगर लगाते हैं तो आपको 100 बार अपने ग्रंथों को पढ़कर देखना चाहिए। खामखा आपके तरफ से बुहतान। मैंने एक मंत्र पढ़ा था अभी शुरू के अंदर, यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः। वैसे इंसान थे, ऐसे इंसान थे, राक्षस के वध के लिए आसमान से दूत भेजा था परमात्मा ने। इतनी बड़ी ताकत थी उनके साथ, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया था। खामखा मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करने वालों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो ताकत दी गई थी कि चाहते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के तमाम गैर कलमा गैर मोमिन का खात्मा कर देते, लेकिन खात्मे के लिए नहीं आए थे, बल्कि कुरान साफ लफ्जों में कहता है, वी हैव सेंट यू नोट, मैंने नहीं भेजा आपको, बट लेकिन एज अ मर्सी, रहमत बनाकर, फॉर ऑल मुस्लिम, नो, फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, तमाम मखलूकात के लिए, तमाम मखलूकात, क्रिएचर्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ। क्रिएचर्स मखलूकात को बोलते हैं, क्रिएचर मखलूक, क्रिएचर्स। अंग्रेजी में जब किसी जुमले को जमा में तब्दील करना हो तो उसके आगे उमूमन एस लगा देते हैं। क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के तमाम मखलूकात के लिए ए मोहम्मद आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आप अलैहिस्सलाम के पास ताकत थी, आप अलैहिस्सलाम चाहते तो इशारा करते, ताइफ वालों को मिटा दिया जाता। आप चाहते तो इशारा करते, फतेह मक्का के मौके पर सबका खात्मा होता। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आज किसी के ऊपर कोई सरजनिश नहीं, आज किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका, लेकिन क्या करें, मन तो करता है कि सीरत अल्लाह के नबी की खोल खोल कर रखने की जरूरत है आज के जमाने में। अब चूंकि मेरी बात बहुत मुख्तसर वक्त में 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, सदर मोहतरम भी तकरीबन तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं इतनी बात अखीर के अंदर कहूंगा कि हमारा अमल डिपेंड करता है आज की दिशा को तय करने के लिए, वरना हमारा बहुत सारा अमल, अभी मुहर्रम का महीना आने वाला, मुहर्रम के महीने में देखिएगा लाठी डंडा, और क्या नाम देंगे, जंगी, ये हम जंगी कर रहे हैं। जंगी क्या है? लाठी डंडा। तुमको ये वैसे सूखी लकड़ी दे दे तो वो चलानी नहीं आती। सेल्फ डिफेंस के लिए आप लाठी डंडा प्रैक्टिस कर सकते, कोई मना नहीं, लेकिन जो शराब पीकर डांस करते, जाएंगे रास्ते से जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत होता है। हम लोग अभी अभियान चलाते हैं 10 दिन रमजान में, पहली तारीख से लेकर 10 रमजान इस तक मुहर्रम तक, यही इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से। उसमें ये देखते हैं कि जाता है ढोल बजाता है, जाता है डंडा लेकर किसी की टीन में मार दिया पटाख, किसी के पेड़ को तोड़ देते। इसीलिए क्यों ऐसा कर रहा हो? जंगी है, सब जायज है, जंगी है। अभी एक गोली की आवाज सुनोगे तो 5 फीट कूद जाओगे। जंगी वंगी कुछ नहीं है, ढोंग है ये सब। हाँ, आप करना चाहते हैं तो लाठी डंडा तलवार बाजी सीखना एज अ हुनर गलत नहीं। आपके गांव के पुराने जो लोग हैं उनको कहिए कि आप जानना सीखना चलाना जानते हैं ना, चलिए हमको मैदान में लेकर के मुहर्रम के ताल्लुक से हम वहीं पर डंडाबाजी करेंगे, तलवारबाजी सीखेंगे, परमिशन कीजिए, मना नहीं। नॉट फॉर वायलेंस, अपने एक हुनर के लिए सीख सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, ये कोई इल्लीगल भी नहीं। लेकिन किसी को मारने काटने या उग्र फैलाने के लिए करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर बंदिश लग जाएगी। बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप के लिए, किसी ऐन वक्त में जब आपकी मौत हो रही हो, जब आपको कुछ डाकू मार रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए उन डाकुओं से कोई हथियार मिल जाए, आपको कोई डंडा मिल जाए, उससे सामने डाकू से बचने के लिए अपने आप को बचाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मुजरिम नहीं करार दिए जाएंगे। इसलिए कि सेल्फ डिफेंस इसकी परमिशन है। तो इसीलिए नौजवानों, मैं तो ये कहता हूं
कि सबसे बेहतर तरीका प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे नौजवानों, नई जनरेशन है, बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे मंसूबे हैं इस देश ने पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाने के। खुदारा अमल के मैदान में आ जाओ और दिखा दो। आए बहुत दिन तक डुगडुगी बजाने के लिए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग, हमारे हिंदू भाई ने, कुछ लोग आए, कुछ दिन तक लगाए डीजे, पैसे पॉकेट में खत्म हो गए तो डीजे भी गायब हो गए उनके। पढ़ो, हम तो कहते पढ़ो, हम आपको याद दिलाएंगे। हम फजर की अजान के लिए जाएंगे, आपको कहेंगे कि भैया हनुमान चालीसा का वक्त हो गया, चलिए पढ़िए। अजान किसी मिशन के लिए नहीं, अजान बंदगी के लिए हम देते, अल्लाह की इबादत के लिए देते। इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है वो कोई मकसद नहीं है इस देश को किसी तरफ ले जाने का।